हेलो बच्चों, कैसे हो आप। हमारा पाठ चल रहा था बेटा, महिलाएं, शिक्षा और समाज सुधार। तो पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा कि किस प्रकार देश में जो है महिला में स्थिति सुधारने के लिए अनेक विद्वानों ने, अनेक शिक्षाविदों ने जो है प्रयास किए। तो इसी के संदर्भ में है महिलाओं के बारे में लिखने लगी, यानी जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो महिलाओं की दुर्दशा के बारे में उन्होंने पत्र पत्रिकाओं में, अखबारों में लेख लिखे, अर्थात महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास किया। 20वीं सदी के शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने, यानी जो मुस्लिम महिलाओं ने, जो बेगम कहा जाता है, अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोले। बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने इसी दौर की एक प्रभावशाली महिला थी, जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए पढ़ने के लिए स्कूल खोले। वह रूढ़िवादी विचारों से की कट्टर जो है आलोचक थी। उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने, चाहे वो कोई सा धर्म, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, तो कह रहा है, उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के जो धार्मिक नेता हैं उन्होंने औरतों को निचले दर्जे में रखा है, अर्थात औरतों को मान्यता नहीं दी है, औरतों का अधिकार नहीं दिए हैं। 1880 के दशक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश करने लगी थी। कह रहा है कि 1880 का दशक आते आते जो बहुत सारी जो महिलाएं पढ़ने लग गई थी और विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लग गई। उनमें से कुछ चिकित्सक बनी, अर्थात कुछ डॉक्टर बनी, कुछ शिक्षिकाएं बन गई, कुछ महिला टीचर बन गई। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली, कह रहा पूना में जो महाराष्ट्र में है, घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली एक महिला थी ताराबाई शिंदे ने एक पुस्तक लिखी है बेटा। वो पुस्तक का नाम था स्त्री पुरुष तुलना। तो आप अंडरलाइन कर दो। यानी ताराबाई शिंदे ने कौन सी पुस्तक लिखी? उन्होंने पुस्तक का क्या नाम था? स्त्री पुरुष तुलना नामक उन्होंने क्या लिखी? एक पुस्तक लिखी। ठीक है, आगे देखिए। नाम से किताब प्रकाशित की जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई। अर्थात इस पुस्तक में उन्होंने पुरुषों और महिलाओं के बीच में जो सामाजिक जो फर्क है, जो भेदभाव है, उस भेदभाव के बारे में उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। संस्कृत इसी प्रकार अगला उदाहरण बता रही है। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। जो हिंदू धर्म है वो महिलाओं का दमन किया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। उन्होंने उच्च जातियों की महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती है। अर्थात एक ऐसे आश्रम की स्थापना की ऐसी महिलाओं के लिए जो महिलाएं अपने ससुराल में उनके साथ भेदभाव किया जाता है या उन्हें मारा पीटा जाता है और घर से निकाल दिया गया, ऐसी महिलाओं के लिए उन्होंने एक जो है आश्रम की स्थापना की, विधवा गृह। अर्थात ऐसी महिलाएं जो विधवा हो गई, अर्थात जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है, वहाँ महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी, अर्थात ऐसे कार्य सिखाए जाते थे जिसके सहारे अपनी रोजी रोटी चला सके, अपना जीवन यापन कर सके। जाहिर है इन सब बातों से रूढ़िवादी जो लोग हैं, पुराने जो लोग हैं, पुराने विचारों को मानने वाले लोग काफ़ी आग बबूला हो गए थे, अर्थात वे गुस्से में आ गए। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिम तौर तरीकों को अपना रही हैं शिक्षा करने से, यानी शिक्षा को बढ़ावा देने से। जो खासतौर से हिंदू राष्ट्रवादी जो लोग थे उनका मानना था कि महिलाओं को पढ़ाने लिखाने से जो पश्चिमी जो सभ्यता है, अर्थात अंग्रेज़ों की जो सभ्यता है, उसको अपनाने जा रही है, अपना लेंगे, जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट हो जाएगी और पारिवारिक जो संस्कार है वो नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों को लेकर काफ़ी चिंतित थे। अब आगे देखिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, अर्थात लोगों को जागरूक करने के लिए, महिलाओं को जागरूक करने के लिए, समाज को जागरूक करने के लिए
पत्र पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से ही महिलाओं को मत अधिकार, वोट डालने का अधिकार, मत अधिकार कहलाता है, वोट डालने का अधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। अर्थात यानी ये कह रहा है अब 20वीं सदी की शुरुआत में जो महिलाएं थीं वो राजनीतिक दलों पर इस बात के लिए जोर डालने लगी कि महिलाओं को जो है वोट डालने का अधिकार दिया जाए, उनके जो है स्वास्थ्य की सुविधाएं अर्थात अस्पताल खोले जाएं और इसके अलावा उनके लिए कानून बनाए जाएं जिससे उनका जो है ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार मिले। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलन में हिस्सा लिया। 20वीं शताब्दी में पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता और समानता की मांगों का समर्थन किया। ये कह रहा है अब 20वीं सदी की शुरुआत में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और आज़ाद हिंद फौज का गठन करने वाले सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि महिलाओं को ज़्यादा स्वतंत्रता दी जाए और उन्हें समानता का अधिकार दिया जाए। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया अर्थात महिलाओं को कहा कि स्वतंत्रता मिलने पर जो है उनको महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा। अर्थात इन नेताओं ने कहा, महिलाओं से कहा कि आप जो है आपको जैसे ही देश को आज़ादी मिलेगी अंग्रेज़ों से आपको वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा, परंतु जब तक आज़ादी नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। अर्थात इन नेताओं का मानना था कि जब तक हमें आज़ादी नहीं मिल जाती तब तक उन महिलाओं को अंग्रेज़ों के खिलाफ पुरुषों का सहयोग करना चाहिए आंदोलन में। अब ये एक उदाहरण है, अगर जब औरत विधवा हो जाती है और विधवा औरत मर जाती है तो अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने क्या लिखा है, यानी औरतों की दुर्दशा पर उन्होंने क्या कहा है, पुरुषों से क्या कहा है। देखिए, क्या औरत को अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं होती, ये कह रही है। उन्होंने कहा है पुरुषों से, क्या औरत को अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं होती जितनी कि तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी प्यारी है। नहीं, पुरुषों से कह रही है क्या औरत को अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं जिस प्रकार पुरुषों को अपनी ज़िंदगी प्यारी होती है। ये तो कुछ ऐसी बात होगी कि मानो महिलाएं पुरुषों से बिल्कुल अलग चीज़ों से बनी हो। ताराबाई शिंदे कह रही है कि ये तो ऐसी बात होगी जैसे कि मान लीजिए अगर जो महिलाएं पुरुषों से अलग बनी हो, जिस प्रकार पुरुष बने इसी प्रकार महिलाएं बनी हैं। मानो वे धूल या चट्टानों या जंग लगे लोहे से बनी हो और तुम्हारी ज़िंदगी शुद्ध सोने की बनी हो। अर्थात जो ताराबाई शिंदे को पुरुषों को कह रही है भाई तुम तो ऐसा मानते हो कि पुरुष तो मान सोने के बने हैं और महिलाएं बेचारी जंग लगी लोहे से बनी है, तो अगर हमारी कोई मोल ही नहीं है, हमारा कोई महत्व नहीं है महिलाओं का। तुम मुझसे पूछते हो कि मेरा क्या मतलब है। मेरा मतलब यह है कि जब औरत का पति मर जाता है तो उसका क्या असर होता है। ताराबाई शिंदे ने कहा कि जब औरत का पति मर जाता है तो उस स्त्री का क्या हाल होता है। नाई आता है और उसके लहराते बाल सफ़ेद कर देता है, अर्थात उसे सफ़ेद ड्रेस पहननी पड़ती है, उसके बाल सफ़ेद कर दिए जाते हैं, किस लिए, विधवा दिखने के लिए, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आंखों की ठंडक पड़ जाए। अर्थात जो तुम्हारे झूठे जो शान है, सामाजिक जो तुम्हारी परंपराएं हैं, जो ढकोसले हैं, रूढ़िवाद जो तुम्हारी जो सोच है उसको पूरा किया जा सके। उसे शादी विवाह, किसे, विधवा महिला को शादी विवाह, आवभगत और शुभ अवसरों से बहिष्कृत कर दिया जाता है, अर्थात उसे निकाल दिया जाता है, उसे शुभ नहीं माना जाता। जहाँ विवाहित महिलाएं जाती वहाँ भला इन पाबंदियों की वजह क्या है, क्योंकि उसका पति मर चुका है, वह अभागी है, अर्थात उसे अभागा माना जाता है। दुर्भाग्य से उसके माथे पर खुदा हुआ है। कैसे खुदा हुआ है, क्योंकि वह सफ़ेद कपड़े पहनती है, विधवा कपड़े पहनती, उसके हाथों में चूड़ी नहीं होती, उसका चेहरा देखा नहीं जाता, वह अशुभ होता है। तो ये विचार ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब इन्होंने विचार जो है लिखे हैं। तो आज हमने पढ़ा कि किस प्रकार जो है भारतीय समाज में, यानी अगर महिलाओं को शिक्षित करने के लिए जो है या महिलाओं को अधिक से अधिकार, ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिलाने के लिए प्रयास
किए गए। आज का वीडियो इतना ही, बाकी का हम कल बनाएंगे। धन्यवाद।